Alright, so if you're coming from a mathematics background, or if you have ever touched DSA, competitive programming, or any coding problem in general, you might have heard of this term Fibonacci series. So in this particular video, we are going to completely understand it from scratch, the core mathematics behind it, and if you want to write a program for it to generate Fibonacci series, so what should be the logic for it? So we are going to cover up that in this video. Alright, so let's get started. Fibonacci series या sequence है, इसको समझने से पहले let's really quickly understand this term series. एक series मतलब in general क्या होता है कि देखो let me write some bunch of numbers over here like just 2 and just this, so on and so forth. ठीक है. So okay, we can consider this as a series or kind of a sequence. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं. बट सीरीज होता क्या इन जनरल, इफ यू अंडरस्टैंड इट, कि एक बंच ऑफ कुछ नंबर्स, बंच ऑफ वैल्यूज या फिर बंच ऑफ आइटम्स. सिर्फ हम अभी तो हम मैथमेटिक्स या फिर हम इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं. सो वी आर टेकिंग नंबर्स, बट जनरली सीरीज किसी भी चीज का हो सकता है, राइट? लाइक ऑब्वियसली यू गाइज नो देयर आर नेटफ्लिक्स शोज, ओके, देयर आर नेटफ्लिक्स एंड ऑल दोस वेब सीरीज. ओके, सो व्हाई दैट टर्म इज कॉल्ड वेब सीरीज? बिकॉज दैट्स रिलीज्ड सीजन वाइज. ओके, ये पूरा सीजन 1 रहता है, से फॉर एग्जांपल ये सीजन 2 रहता है, एंड इन ईच सीजन देयर आर सम बंच ऑफ एपिसोड्स स्लैश वीडियोस एंड लाइक दैट. सो तो एक मतलब एक के बाद एक, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज सीजन 1 ऑफ एनी नेटफ्लिक्स शो, you just imagine. So इसके अंदर this will be the episode number 1, then the episode number 2, and then so on and so forth like that. So series in general होता है कि कोई चीज़ें एक के बाद एक कुछ एक specific flow में वो चीज़ है arranged है. That is basically known as series. But in today's topic basically we are covering this Fibonacci series and all. So इसका हम context में हम जनरली इंटीजर्स लेंगे. ठीक है, मैथमेटिकल जो नंबर्स रहते हैं हम उनके साथ डील करेंगे हम. सो ये भी हम एक सीरीज कंसिडर कर सकते हैं बिल्कुल. इसमें कुछ बंच ऑफ आइटम्स है. वो आइटम्स क्या है? दोज आइटम्स आर नंबर्स स्लैश इंटीजर्स. ओके, व्हाटएवर यू फील यू से. ओके, सो अब वो जो सीरीज जो ये है ये रैंडमली नहीं होता. मतलब एज जनरली आप एक सीरीज या सीक्वेंस आप देखोगे नहीं कि वो रैंडमली है. ऐसा मतलब लाइक ओके 16 लिख दिया मैं, 398 लिख दिया, देन -20 लाइक दैट. सो ऐसे रैंडमली भी हम नहीं लिख रहे हैं. इफ यू नोटिस समथिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है, देयर इज एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक कॉमन पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है. The pattern is very simple, as you can see. Like obviously this is like आप देख सकते हो हर एक नंबर जो है, ठीक है, मतलब हर like if we start from the second number, okay, if we start from the second number, तो हर एक नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है, नेक्स्ट वैल्यू या फिर नेक्स्ट आइटम जो आ रहा है सीरीज का, वो कैसे आ रहा है? बेसिकली जो प्रीवियस नंबर है उसका, उसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. सो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस. ओके, इसमें ध्यान देना, मैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस या फिर सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं. इसमें आप देखो हर एक जो नेक्स्ट नंबर जनरेट हो रहा है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मतलब प्रीवियस जो नंबर था उसका, प्रीवियस पोजीशन में उसका जो नंबर था उस सीरीज में, उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ एंड देन जो नेक्स्ट नंबर है वो जनरेट हुआ है. लाइक सीरीज. ओके, यहाँ से 2 में 2 हमने मल्टीप्लाई किया, इट गिव्स अस 4. देन नेक्स्ट 4 times 2 is 8, 8 times 2 is 16 and 32 and then so on and so forth like that. यहाँ पर तो आप देख सकते हो ये ऐसे इनफाइनाइट भी जा सकता है. जैसे कि अगर आपने टर्म सुना होगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज होते हैं. फाइनाइट सीरीज क्या होता है? जैसे अगर मैं स्पेसिफाई कर दूँ, अगर मैं लाइक बोल दूँ 4, 8 एंड 16, इतना ही मैं अगर बोल दूँ, सो दिस इज फाइनाइट सीरीज. इसमें इस सीरीज में 3 नंबर्स है. इसमें क्या स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है? इसमें भी वही पैटर्न है कि ओके 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड लाइक दैट. एंड आप कोई भी पैटर्न को आप फॉलो करके कैसे भी मतलब लाइक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, आप सीरीज बना सकते हो. तो ओके, सो दिस वाज जस्ट अ जनरल ओवरव्यू कि व्हाट इज सीरीज इन जनरल काइंड ऑफ. ठीक है, बट आवर मेन एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली दिस फिबोनाची सीरीज. अब ये सीरीज तो समझ में आता है, बट नाउ व्हाट इज दिस स्पेसिफिक टर्म ओवर हियर. ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं. ओके, सो फिबोनाची सीरीज इज एक्चुअली अ स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज. ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया, जैसे कोई भी आप सीरीज होता है, ठीक है, हर एक सीरीज का एक कॉमन पैटर्न, एक कॉमन एक चीज होता है, एक कॉमन पैटर्न होता है. उस पैटर्न के बेसिस पे ही वो सीरीज जनरेट होती है पूरा. ठीक है, लाइक ऑब्वियसली दिस फिबोनाची सीरीज इज ऑब्वियसली अ सीक्वेंस. तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऐसा है कि इसमें भी एक कॉमन पैटर्न, मतलब ऑब्वियसली आप कोई भी सीक्वेंस लो, कोई भी सीरीज लो, मैंने बताया ना कि हम रैंडमली कुछ नहीं लिखते. लाइक रैंडमली ऐसा इन जनरल देखा नहीं गया कि रैंडमली हम कुछ भी कर रहे हैं. ठीक है, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो होता है उस सीक्वेंस में या फिर उस सीरीज में. तो फिबोनाची सीरीज जो है वो एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एक पैटर्न फॉलो होता है. तो उसी के कारण, उस यूनिकनेस के कारण
इसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल गया फिबोनाची सीरीज को। ये जो सीक्वेंस मैं अभी बताऊंगा इसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल गया फिबोनाची सीरीज। सबसे पहला जो फिबोनाची सीरीज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि देखो, जैसे जस्ट डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है, कि हम कोई नेटफ्लिक्स शो या फिर कोई रैंडम आइटम का हम सीरीज या सीक्वेंस नहीं बना रहे। वी आर काइंड ऑफ कंसाइज्ड ओवर हियर, क्योंकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर्स एंड इंटीजर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। दैट्स व्हाई द आइटम्स स्लैश वैल्यूज दैट आर गोइंग टू बी इन अ सीक्वेंस वो रहने वाला है सम बंच ऑफ नंबर्स। ओके, सो इस सीक्वेंस का, इस फिबोनाची सीरीज जो सीक्वेंस होता है, इसके जो नंबर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग के जो वैल्यूज, मतलब जैसे कि आपने देखा मैंने वहां 2 से स्टार्ट किया था एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इसके जो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर्स होते हैं दैट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड ऑलवेज, ठीक है। सो दे आर 0 and 1. So this is fixed like for always, ठीक है, कि फिबोनाची सीरीज जो स्टार्टिंग के जो 2 वैल्यूज रहेंगे दैट इज गोइंग टू बी 0 and 1। अब ऑब्वियसली सीरीज है तो सीरीज में ऐसा तो नहीं कि हम ये जो सीक्वेंस है इसमें ऑब्वियसली आगे भी कुछ बंच ऑफ नंबर्स रहेंगे ऑब्वियसली ना, अब आगे भी रहेंगे। एंड जस्ट इमेजिन ये सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये इनफिनिट तक चल रहा है। सो जस्ट इमेजिन, मतलब कोई भी पोजीशन है, ठीक है, जैसे मैंने तो यहाँ पर काइंड ऑफ ब्लैंक्स छोड़ दिए है, लाइक ऑब्वियसली इन जगहों में मैं अभी वो नंबर्स लिखूंगा इस सीक्वेंस का, तो जस्ट लाइक ऑब्वियसली फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर। तो यहाँ पर क्या है, जस्ट कोई भी आप पोजीशन लो, ठीक है, फिबोनाची सीरीज ऑब्वियसली यू कैन सी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ओके, लाइक ऑब्वियसली इसका जो रेंज, अगर आप इसका रेंज प्रॉपर देखो, अगर वो मैथमेटिक्स टर्म में प्रॉपर, तो इट इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफ कोर्स 0 इज इंक्लूडेड, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट गोज ऑल द वे अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ऑब्वियसली इसके बीच में, मतलब ये पूरे नंबर्स नहीं आते हैं, इसके बीच में वो सिर्फ स्पेसिफिक नंबर्स आते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। अब यू टेक एनी पोजीशन, ओके, मतलब कोई भी, से फॉर एग्जांपल ये पोजीशन हम लेते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में क्या नंबर होगा, इफ वी ट्राइंग टू कैलकुलेट कि भाई ओके, अब बोलोगे मतलब जनरल रैंडम आप कोई भी पोजीशन ले लो उस पर्टिकुलर सीरीज में, इस पोजीशन में क्या नंबर होगा। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट, वो ही इस फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है। तो द कॉन्सेप्ट इज दैट एनी नंबर इन दैट सीरीज, ओके, एनी नंबर फिबोनाची सीरीज में, एनी नंबर, ओके, एनी नंबर एट एनी पोजीशन, वो जो नंबर है दैट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर्स। Yeah, this is the whole main concept of this Fibonacci series sequence. Yeah, this is the whole main concept, this is the whole main mathematics behind this sequence, ठीक है, कि कोई भी नंबर आप किसी भी पॉइंट में देखो, और मतलब ये मैं क्यों इतना स्पेसिफिक होके बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट में आप देख सकते हो, बिकॉज दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सीक्वेंस, दैट इज कि कोई भी पोजीशन में आप जो भी, जैसे से फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में, इस पर्टिकुलर पोजीशन में x होगा, से फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में x है, ओके, एंड ये जो 2 वैल्यूज हैं, these 2 values are, say for example, a and b. Let's just we are just assuming it, okay? So जो x की वैल्यू होगी that is going to be a plus b. Kind of this is the equation as well, और या आप प्रॉपर एक इक्वेशन की तरह भी इसे, एक्सप्रेशंस की तरह भी आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। So this is the thing, this is the concept. अब आपने बोलोगे ठीक है, अब ये तो जस्ट मैंने एक वेरिएबल्स एंड इक्वेशंस के वे में तो मैंने बता ही दिया, स्पेसिफिकली बताओ ना कि क्या होंगे इसमें नंबर्स। सो लेट मी टेल यू दैट द स्टार्टिंग 2 नंबर्स, ओके, विल डेफिनेटली बी 0 and 1, ओके, दिस इज फिक्स्ड, ओके, ऑलवेज। अब मैंने जैसे कहा कि किसी भी पॉइंट में आपको उस सीक्वेंस का, फिबोनाची सीरीज का सीक्वेंस का आपको नंबर पता करना है कि यार इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। सो सिंपल कॉन्सेप्ट कि जो भी वो उस पॉइंट, उस पोजीशन में जो नंबर है जो अपीयर हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर्स, दैट इज। अब आप बताइए इस पोजीशन में, ऑब्वियसली इस पोजीशन में मुझे नंबर जनरेट करना है फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस का, कि इसमें क्या होना चाहिए नंबर इसके बाद, तो दैट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ दिस 2, 0 and 1 का सम होगा, दैट इज 1, एग्जैक्टली। अब ऐसे ही चलते रहिए आप, ओके, जस्ट गो। इसके बाद जैसे ऑब्वियसली दिस इज द थर्ड, जैसे मतलब a की वैल्यू अगर हम देखें, अगर हम काइंड ऑफ लाइक एकदम ऑब्वियसली अगर हम करें, तो देखो यहाँ पर जो a की वैल्यू मैंने दी थी वो थी 1 हो गई, क्योंकि 1 + 0 1 हो गया, ठीक है। नाउ b, अगर हम b कैलकुलेट करें, ठीक है, तो b कैलकुलेट करने से क्या होगा, सिंपल, हर पोजीशन में वही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, दैट इज उस पोजीशन का जो प्रीवियस 2 नंबर्स है उसका सम वो होगा। सो इस पोजीशन में प्रीवियस 2 नंबर्स आर 1 1, सो इट इज गोइंग टू बी 2, ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। सो मे बी थोड़ा और कुछ लिख लेते हैं, जैसे अब नेक्स्ट नंबर मुझे कैलकुलेट करना है, सो दैट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर्स, दैट इज 1 and 2, दैट इज 3। अब और आगे 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 3 दैट इज 8, 8 + 5 दैट इज 13, ओके, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ
अप टू इन्फिनिटी, जितना भी आप जा सकते हो। ओके, सो दिस इज फिबोनाची सीरीज। ये होता है वो फिबोनाची सीरीज और बेसिकली जो सीक्वेंस है, या जस्ट वो जो डेफिनेशन वे में आपको अगर बताऊं मैं, सो फिबोनाची सीरीज इज अ सीक्वेंस इन विच एवरी नंबर, ओके, एवरी नंबर इज द सम of the previous two numbers in that series, okay, in that sequence. So this is the whole main concept, this is the whole main mathematics behind the Fibonacci series. If anybody was watching just to know कि भाई इसके पीछे का core concept in mathematics क्या है, so yeah, this was it. But if you guys want to know कि इसका, say for example if you want to code this, okay, अगर आप इसका एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, feel free to use any language you want. But अगर आप इसका चाहते हैं कि how we will programmatically do this, how we will programmatically achieve this sequence, सो उसका जो लॉजिक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक जनरल एक चीज़ है, देखो लाइक एज यू नो कि ये चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सीरीज अगर आप देखोगे तो इट इज़ बेसिकली यू नो ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इट इज़ गोइंग ऑल द वे अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब अब प्रोग्रामेटिकली भी अगर आप इसे एनालाइज करें, सो इट इज़ काइंड ऑफ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप मतलब इन्फिनाइट तक तो आप जनरेट करते अगर रहोगे। सो लाइक गाइज, आई होप यू नो दिस कि यू कैन नेवर रीच इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज द यू नो मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक थिंग, ओके, कि आप इन्फिनिटी तक रीच नहीं कर सकते, कि आप स्टेट स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ओके दिस इज इन्फिनिटी। सो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम प्रोग्रामेटिकली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, सो एक लिमिट, हम एक लिमिट लेंगे, ठीक है। सो लेट्स नेम इट एज ऑब्वियसली लिमिट, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बेसिकली कंसिडर अ लिमिट, ठीक है, कि से फॉर एग्जाम्पल लिमिट अगर हुआ, लिमिट हो गया से फॉर एग्जाम्पल 1000, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जीरो से, ओके, जीरो से हम करेंगे 0 से 1000 के बीच में, ठीक है, 0 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स जो कि फिबोनाची सीरीज को क्वालिफाई करते हैं वो लाई कर रहे हैं, तो हम उनको जनरेट कर देंगे। सो दिस इज फेयर, राइट, आई होप सो। सो क्योंकि अब जैसे मैंने कहा इन्फिनिटी तक तो हम रीच नहीं कर सकते हैं। अब आप कितना भी हाई एंड या फिर लो लेवल, लोएस्ट से लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ला लो या उसमें कितना भी ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख लो, लेकिन हम इन्फिनिटी तक तो रीच नहीं कर सकते। वो फिर इनफाइनाइटली वाइल लूप रन होते रहेगा एंड वो इट विल नेवर स्टॉप, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर लिमिट। अब अच्छा, इफ यू माइट आस्क कि व्हाई 1000, व्हाई नॉट 100, व्हाई नॉट 500? सो ऑब्वियसली दिस इज अ जेनरिक थिंग, ठीक है। हम क्या करेंगे, वी विल इनपुट दिस लिमिट फ्रॉम यूजर, ओके, दिस इज फेयर। तो हम जो लाइक इट इज अप टू द यूजर, अगर यूजर 10 देना चाहे, 100 देना चाहे, इवन 10 लाख देना चाहे, सो इट्स अप टू हिम और हर कि वो लिमिट यहाँ पर वो एंटर करेगा, ठीक है। एंड अब हमें उस लिमिट के बेसिस पर, उस लिमिट के अंदर ही हमें रहना है एंड उसमें जितने भी पॉसिबल फिबोनाची सीरीज के नंबर्स लाई करेंगे, हमें उन्हें प्रिंट करना है। सो दिस इज जस्ट अ इनिशियल थिंग आई वांटेड टू डिस्कस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। हम लिमिट कंसिडर कर लेंगे। हम जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है हम वो तो समझ गए कि ओके एवरी नंबर इन दैट फिबोनाची सीरीज इज जस्ट द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स, बट प्रोग्रामेटिकली इस चीज़ को कैसे हम अचीव करेंगे। सो अब थोड़ा हम चीज़ कुछ एनालाइज करते हैं। सो या लेट्स सी, और लाइक हम कुछ एक फिबोनाची सीरीज हम लिखते हैं, लाइक ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and 0, ऑब्वियसली आपको याद होगा ये हमेशा ट्रू है, ठीक है, एंड 1 + 0 is 1। लेट्स कीप इट अप टू हियर। मैंने आपको बताया था सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इसमें जो स्टार्टिंग का 1 एंड ये बेसिकली 0 and 1, ये दो नंबर्स हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, 0 and 1। लेट्स टेक यू नो, मतलब एक कुछ वेरिएबल्स हम बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लिखते हैं, लाइक वी नो फर्स्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 0, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड, ओके। एंड ऑब्वियसली जो सेकंड होगा दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड दैट इज गोइंग टू बी 1। ये दोनों, हाँ ऑब्वियसली ये दोनों फिक्स्ड है, ठीक है। नाउ अब हम अगर आप देखो ध्यान से इसका, मैं जैसे अगर आपको याद होगा जब मैं मैथमेटिकली जब एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने काइंड ऑफ एक इक्वेशन स्लैश एक्सप्रेशन काइंड ऑफ लिखा था मैंने, ठीक है। एंड अगर हम वो देखें, लाइक इस एक काम करते हैं, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड हो गया, अगर हम नेक्स्ट एक हम एन बस मे बी कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन हम ये डिक्लेयर कर लेते हैं, बेसिकली दिस इज द नेक्स्ट नंबर, ठीक है, द नेक्स्ट नंबर, बेसिकली नेक्स्ट जनरेटेड नंबर इन दैट सीक्वेंस। अब अगर हम, ये तो हमको दिख ही रहा है, मतलब ये तो चलो 0 1 फिक्स था, दिस इज द नेक्स्ट नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है वो नेक्स्ट। अगर इस चीज़ का काइंड ऑफ वापस अगर मैं वो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूँ, that is going to be n is equals to first plus second. So I hope so this is clear, क्योंकि ये तो like it is obvious, ठीक है, this is obvious। first plus second करने से आपका वो n जनरेट हो जाएगा, जो कि obviously हम यहाँ पर कर रहे थे। first plus second 0 + 1 कर रहे थे, 1 आ गया। बट अब इसे अगर आप थोड़ा लूप में इसको आप प्रोग्रामेटिकली अगर एनालाइज करते चलो,
सो हमें एक्चुअली हमें 0 1 एंड हमें 0 1 एंड 1 हमें इतना थोड़ी ना चाहिए, हमें उस लिमिट तक ले जाना है, एंड दैट लिमिट कुड बी एनीथिंग, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजर 1000 दे सकता है, 5000 दे सकता है, लाख 10 लाख एनीथिंग। अब हमें सिर्फ यहाँ तक तो नहीं प्रिंट करवाना है, वी हैव टू कीप ऑन मूविंग आवर आइट्रेशन। तो इसके बाद ये होना चाहिए जनरेट, देन ये, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू ऑल द वे अप टू द लिमिट। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा कैसे हम करेंगे, अब एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले लाइक वाइल लूप, ऑब्वियसली एक हम वाइल लूप रन करेंगे, ऐसे जनरल एक सूडो सिंटैक्स लिख दे रहा हूँ। ओके, यहाँ रहेगा एक सॉर्ट ऑफ कंडीशन रहेगा, देयर आर सम सेवरल वेज यू कैन यूज वाइल लूप। ठीक है, फर्स्ट वे ऐसा है कि यहाँ पर मतलब बिफोर स्टार्टिंग द वाइल लूप आपको एक कंडीशन, मतलब एक आप वेरिएबल इनिशियलाइज कर दो एंड उसका यहाँ पर कंडीशन लिख दो एंड उसके बेसिस पे लूप रन होगा। लेकिन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको यहाँ पर लाइक एट द लास्ट और एट एनी स्टेज आपको ये वेरिएबल्स इफ इट इज आई, सो आपको वो अपडेट भी करना है। बट इन दिस केस इफ वी सी, तो कोई हमने वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया। इन दिस केस वी हैव लिमिट। ठीक है, वी हैव दिस लिमिट वेरिएबल एंड वाइल। तो जैसे मैं बोल रहा था, देयर आर सेवरल वेज टू रन अ वाइल लूप। द फर्स्ट वन वाज कि आप इनिशियलाइज कर दो वेरिएबल एंड देन यू डू ऑल दोस। द सेकंड वे कि आप वाइल लूप को इन्फिनाइटली चालू कर दो, दैट इज ट्रू कंडीशन देके, लाइक द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू एट द लाइक ऑब्वियसली एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप, बट लाइक ऑब्वियसली एवरी टाइम द कंडीशन इज ट्रू, बट एक कंडीशन हम अंदर देंगे। हम यहाँ अंदर कुछ लिख रहे होंगे, हम अंदर ये लिमिट का कंडीशन लिख रहे होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली अंडर हम अंदर ये लिमिट का कंडीशन हम लगा रहे होंगे कि इफ दिस लिमिट इज एक्सीडिंग। ठीक है, अगर लिमिट मतलब एक्सीड हुए जा रहा है, सो जस्ट स्टॉप इट, stop the loop. Basically we will use this, I really hope and believe you know this break keyword. ठीक है, ओके ठीक है, तो आप कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप देखो तो अब तक तो कंसिडरेशन सब है, अब तक सब हमारा क्लियर है ही है कि ओके द फर्स्ट वन इज 0, द सेकंड वन इज 1 एंड द नेक्स्ट नंबर इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस विल बी द फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइम का तो हमें ऑब्वियस दिख ही रहा है, सब हो रहा है, बट नेक्स्ट हम कैसे करेंगे? सो लेट्स कंसिडर अभी, मतलब इस चीज को अभी तो हम स्पेसिफाई कर रहे थे, मे बी दिस टाइम जस्ट रिमूव दिस, मतलब हम इसे जेनेरिक बनाते हैं एंड मे बी लेट्स गिव सम वेरिएबल काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब लेट्स कंसिडर कि भाई जो फर्स्ट रहेगा दैट इज ए, द सेकंड रहेगा दैट इज बी। अब ऑब्वियसली इसके बेसिस पे तो ए प्लस बी बन जाएगा, सो इट इज ऑब्वियस। ठीक है, द नेक्स्ट की जो वैल्यू है, तो ये हम जनरली रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ अब आप इमेजिन करो, ठीक है, अब ये ऑब्वियसली ए एंड बी था। ठीक है, ये नेक्स्ट की वैल्यू थी। अब क्या होगा अगर आप देखो, अगर आप इतने से पार्ट को तो एनालाइज कर लिए, इतने से हमने 0 1 और 1, ये तो हमारा वो जो 0 1 और हम वो कर रहे थे वो तो एनालाइज हो गया। अगर मैं ध्यान से आपको मैं थोड़ा फोकस चाहता हूँ, आप इस पॉइंट में फोकस करो। मतलब यू जस्ट इमेजिन कि हमारा लूप जो है फर्स्ट टाइम इट केम, वो जनरेट किया, मतलब 1 इस नंबर को जनरेट किया ऐड करने के बाद, एंड देन अब लूप आगे भी तो बढ़ेगा, आइट्रेशन आगे भी तो बढ़ेगा, सो आगे बढ़ गया। सो इतने से लाइक 0 1 1 जो सेक्शन था, सेगमेंट था, अब वो आगे शिफ्ट हो गया इस सेगमेंट में। पर अब शिफ्ट तो वाइल लूप का काम तो है, वो शिफ्ट होगा ही होगा, बट अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट अपडेटिंग द वैल्यूज करेक्टली, आपका आंसर सही नहीं आएगा, आपका लूप सही से रन नहीं होगा, इन्फिनाइटली चलते रहेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। सो अब आपको देखो, वाइल लूप तो हम फॉर लूप यूज करते तो बहुत ही इजी था, फॉर लूप के वो अपर बॉडी में सारे कंडीशंस देके सब खत्म है। लेकिन वाइल लूप है, स्पेसिफिकली इनफाइनाइट वाइल लूप हम रन कर रहे हैं ट्रू देके। तो द थिंग इज कि हमें वैल्यूज तो अपडेट करनी है, दैट इज अ कंपल्सरी एंड अ मस्ट थिंग इन इफ यू यूजिंग अ वाइल लूप। ठीक है, अब वैल्यूज कैसे अपडेट करोगे आप? एक बार तो ये 0 1 एंड चलो 1 तो जनरेट हो गया, अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए आप प्रीवियस वैल्यूज को कैसे आप चेंज करोगे? आपको याद होगा ये, अब इस चीज को आप एनालाइज करो, ये ए था, ये पहले ए था ना, अब आपको ये सर्कल ध्यान रखना है। ठीक है, ये सर्कल में थोड़ा फोकस करना है, ये बी हो गया एंड ये काइंड ऑफ नेक्स्ट था। ठीक है, अगर आप थोड़ा मैं ये जो सर्कल आप ये बेसिकली जो ड्रॉ किया हो आउटलाइन में, ये आई हैव ड्रॉन दिस इंटेंशनली क्योंकि आई वांट योर फोकस इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओनली। ठीक है, जस्ट वॉच इट केयरफुली कि अब इतना पार्ट आप भूल जाओ, जो स्टार्टिंग वाली चीज थी हो गया। अब अगर इफ यू एनालाइज दिस थिंग, ठीक है, इफ यू एनालाइज दिस थिंग, सो अब ऐसे इमेजिन करो ना कि यहाँ पर वो नंबर नहीं है। इमेजिन दिस इज दिस एन एम्प्टी स्पेस, बट वी नो द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कि इस पोजीशन में नंबर जनरेट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सम द प्रीवियस टू नंबर्स, 1 and 1 दैट इज 2। तो अब तो ये तो ऑब्वियस है, यहाँ 2 हो जाएगा। लेकिन हम तो थोड़ा
लॉजिक एंड प्रोग्रामेटिकली इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप अब ध्यान से देखो, अब मैं जो बोलने वाला स्टेटमेंट, जस्ट फोकस ऑन दैट, कि हमारा तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड का ही चल रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, मतलब फर्स्ट नंबर जो रहेगा, सेकंड नंबर रहेगा, उसका सम नेक्स्ट आएगा, और ये हर आइट्रेशन में चलते रहेगा अप टू द लिमिट। अब इस स्पेसिफिक पार्ट को आप एनालाइज करो, क्या बी जो है हियर, बी इज द न्यू फर्स्ट, मतलब हियर, मतलब इस स्पेसिफिक सेगमेंट में, इस स्पेसिफिक पार्ट में, या बी इज द फर्स्ट वन, एन इज द सेकेंड, एंड जो ऑब्वियसली जो जनरेट हुआ, दिस इज द नेक्स्ट, जो नेक्स्ट आया। आई होप सो थोड़ा हो रहा होगा, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये क्या मल्टीपल चीज़ें हो रही है, बट प्लीज़ मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस जगह में फोकस करो, आप समझो, मे बी रिपीट 1 or 2 times, यू विल डेफिनेटली गेट इट, दैट्स माई अश्योरिटी। ओके, सो अब बेसिकली क्या था कि ए बी एन ये तो पहले से कंसिडर था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, अब भाई वो वाली बात पीछे चले गई है, अब वाइल लूप का जो आइट्रेशन है वो आगे मूव हो गया है, वो इस पार्ट में आ गया है। अब क्या, इस पार्ट में एनालाइज करो, तो हमें यार हमारा टारगेट है कि हमें हर आइट्रेशन में नेक्स्ट जनरेट करते जाना है नंबर, ठीक है, ऑफ दैट सीक्वेंस। इस पर्टिकुलर पार्ट में तो 2 आया, कैसे आया, 1 और 1 को प्लस करने से 2 आ गया। तो हम लोगों ने जो वेरिएबल्स सेट करके रखे थे, मैं उसका एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ कि देखो, b और n को प्लस करने से ही तो ये 2 आएगा ना, अगर हम कंसिडर करें कि वैल्यू अपडेट, क्योंकि हमको वैल्यू अपडेट करनी है। यहाँ पर तो b एंड n है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो b और n जो है उसको हमने प्लस किया है, तब तो 2 आएगा, क्योंकि b की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू भी 1 थी, v प्लस हमने प्लस किया, वैल्यू 2 आ गया। इमेजिन करो जो फर्स्ट टाइम जब लूप रन हो रहा था, ठीक है, तब तो हमारा, अब देखो, अब मैं थोड़ा मिटा के वापस पहले वाला लिखना चाहता हूँ कि तब तो ये 0 and 1 ऑब्वियस था, है, बट अब आवर आइट्रेशन इज बेसिकली मूव्ड टुवर्ड्स, ठीक है, आगे वो मूव कर गया, एंड नाउ अब हम चाहते हैं कि अब हम 0 और 1 पे तो नहीं रह सकते ना, अब हमें वैल्यू अपडेट करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जो चीज़ आपको मैंने विजुअलाइज करवाया कि इस स्पेसिफिक पार्ट को देखो, तो इसमें आप देखो ना, फर्स्ट, मतलब मैंने यहाँ पर लिखा ना फर्स्ट, बस आप स्पेसिफिक पार्ट को आप समझो, लाइक दिस, मैं अगर ये जो एक आउटलाइन ड्रॉ किया हूँ, ऑब्वियसली दिस इज द आइट्रेशन, ओके, दिस इज ऑब्वियसली दिस इज द आइट्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आप देखो कि फर्स्ट कौन सा वैल्यू इंटरप्रेट हो रहा है, कि फर्स्ट कौन सी वैल्यू है, सो दैट इज बी, ठीक है। सो बेसिकली अब मैं आपको याद अगर दिलवाऊं, यहाँ पर ए भी वापस लिख दे रहा हूँ, बी कौन था, अगर आपको याद होगा बी कौन था, तो बी वॉज सेकंड, हमने बी मतलब सेकंड को हमने बी कंसिडर किया था, इसलिए मैंने बोला ये पार्ट को याद रखना। हम इस लूप के, हम हमारे लूप के अंदर, हमारे मेन सिंटैक्स के अंदर कैसे लिखेंगे कि जो हमारा अब तक इसके पहले, मतलब इस पोजीशन तक तो भाई याद होगा इनिशियली 0 और 1 चल रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड, बट अब अपडेट करना है हमें हर स्टेप में। तो अगर हम देखें, अब देखो, ये तो मैं आपको जस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड बता रहा हूँ, लेकिन ये तो चलते रहेगा ना अप टू द लिमिट। तो हर आइट्रेशन में वैल्यू अपडेट होगा, किसका, फर्स्ट एंड सेकंड का। कैसे होगा, यहाँ पर एनालाइज करो, जो न्यू, मतलब ऐसे इमेजिन करो, इस आइट्रेशन का, इस पर्टिकुलर आइट्रेशन का जो फर्स्ट बन गया, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू इस आइट्रेशन का जो फर्स्ट वैल्यू कंसिडर होगा, दैट इज गोइंग टू बी बी। एंड बी कौन था, पूरा आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बी कौन था, बी वाज आवर सेकंड, दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट की वैल्यू को कर देंगे अपडेट सेकंड से। अभी जो, मतलब एक बार आपने तो 0 और 1 कर दिया, ठीक है, इस आइट्रेशन का काम हो गया। नेक्स्ट आइट्रेशन जैसे हम मूव करें, तब हम बता रहे हैं कि इस पॉइंट में या इस आइट्रेशन में जो फर्स्ट की वैल्यू है वो कंसिडर करो अभी जो सेकंड की वैल्यू है। आई होप सो यू गॉट दिस लाइन, ठीक है, प्लीज रिपीट इट 1 to 3 times, यू विल डेफिनेटली गॉट इट, ठीक है। इस आइट्रेशन की जो फर्स्ट की वैल्यू आप कंसिडर करो, वो करो जो अभी सेकंड की वैल्यू है। देखा, अभी सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब जब ये हो गया तो हमें तो भाई सेकंड भी तो अपडेट करना है ना हमें। फर्स्ट तो हमने, देखो ये इक्वेशन यूनिवर्सल रहेगा, हमें फर्स्ट और सेकंड तो वैल्यू चाहिए ही, बस हर आइट्रेशन में नया डिफरेंट वैल्यू आएगा। फर्स्ट इज ओके, नाउ अब आप बोलो सेकंड क्या रहेगा, लाइक पॉज द वीडियो एंड मे बी
टाइम इसको ऐड करो एंड कमेंट करो, ठीक है, कि अब सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी। जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ बिट एंड सोचो, मे बी और थोड़ा अब तक जितना समझ में आया आप बताओ कि सेकंड की वैल्यू में क्या अपडेट करूंगा। आपके पास पूरा डायग्राम एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ है आपके पास, ठीक है। लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर नाउ एंड दैट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलो या फिर ऑब्वियसली द कैपिटल एन बोलो, आप जो भी हमने कंसिडर किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखा, ये नेक्स्ट था ना, मैंने ये बताया ना सेकंड की जो वैल्यू है, मैं जो स्टेटमेंट में रिपीट कर रहा हूँ बार बार, उसी को आप रिपीट करना है एंड समझना आप कि इस पॉइंट की या फिर इस आइट्रेशन की जो फर्स्ट वैल्यू है वो अभी की जो सेकंड वैल्यू चल रही है ना वो ले लो, मतलब अभी उस आइट्रेशन का जो सेकंड वैल्यू रहेगा वो ले लो, मतलब ऑब्वियसली उस मोमेंट में जो सेकंड की वैल्यू रहेगी सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, सेकंड और ये जो हम फर्स्ट और सेकंड जो हम बार बार कर रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकंड तो इंटीजर्स ही होने वाले हैं ना एट द एंड ऑफ द डे। तो इनिशियली यहाँ पर नोटिस करना, इनिशियली जो फर्स्ट की वैल्यू थी वो 1 थी, अब भाई वो अपडेट होकर, अच्छा वो अपडेट होकर वापस 1 हो गई, फिर अपडेट होकर कल को 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो जिस भी पॉइंट में हम किसी भी पॉइंट में हो आइट्रेशन के, अगर मान लो हम 5th इस वाले पॉइंट में है तो सेकंड की वैल्यू तो 5 हुई ना, तो दैट्स इट। सो इसलिए तो वही बात है, तो तब उस पर्टिकुलर आइट्रेशन का जो फर्स्ट वैल्यू है उसको सेकंड कंसिडर करो एंड जो सेकंड वैल्यू है उसको नेक्स्ट कंसिडर करो, क्योंकि ये देखो जो सेकंड वैल्यू थी वो तो नेक्स्ट ही थी ना, जो नेक्स्ट अभी जो नेक्स्ट रिजल्ट आया वही वैल्यू था। सो दिस इज इट द कॉन्सेप्ट, दिस इज इट द लॉजिक बिहाइंड if you want to programmatically do this. Now let's quickly deep dive into the code bit of part and मैं जल्दी से कोड पार्ट कवर करवा देता हूँ एंड रन करके हम देख लेते हैं एंड या दिस इज इट। ओके, फर्स्ट टास्क क्या था, इफ यू रिमेंबर वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट द रेंज फ्रॉम द यूजर, द लिमिट यू कैन से फ्रॉम द यूजर। तो हम सिंपल में से फॉर एग्जांपल लॉन्ग ही कर लेते हैं लिमिट को, मैसेज प्रिंट आउट कर लेंगे, एंटर द लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड, ठीक है। नाउ अब क्या है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई हमारा ये फर्स्ट जो है हमारा नंबर एंड जो सेकंड नंबर है हमारा फिक्स है, ठीक है। ऑब्वियसली दीज टू नंबर्स आर फिक्स, हमने इन दोनों नंबर्स को डिक्लेयर कर दिया। तो सबसे पहले मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो भाई ऑब्वियसली सीरीज यहाँ पर आपको दिखना चालू हो जाए। तो देखो सीरीज में क्या हमें हमारा मेन टास्क क्या है, हमें सीरीज प्रिंट करना है। तो हमारे पास सीरीज के फर्स्ट और सेकंड नंबर तो है ही, सो व्हाई नॉट वी प्रिंट देम, ठीक है। एंड ऑब्वियसली लूप के बाहर इसे प्रिंट कर दो। सो फर्स्ट एंड लेट्स मतलब ब्यूटीफाई करने के लिए थोड़ा सा स्पेसिंग, इसे आप याद से स्पेसिंग दे देना यहाँ पर, देन और यहाँ पर भी थोड़ा, यहाँ पर भी स्पेसिंग दे देते एडवांस में, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड तो हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। नाउ नाउ वाज द थिंग, अब देखो लूप जैसे ही रन होगा, याद होगा हमारे अभी लॉजिक के हिसाब से आपको याद होगा हमें क्या करना था, फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास है, हमें नेक्स्ट प्रिंट करना है। सो नेक्स्ट विल बी व्हाट, नेक्स्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड, ऑब्वियसली, ठीक है। दिस इज लाइक द मोस्ट ऑब्वियस थिंग एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड एंड दैट्स इट। लेकिन वो ये कि अब ये मतलब यहाँ पर एक कंडीशन लिखना है आपको यहाँ पर। अब देखो सीन क्या होगा ना, आप ध्यान समझना बात। देखो चलो अच्छा एक काम करते, इफ 2 मिनट, अभी 2 मिनट होल्ड करते, मतलब ऑब्वियसली मैंने क्योंकि अब तक जो कॉन्सेप्ट बताया वो सब मैं बता दे रहा हूँ, तो ये तो क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो चलो नेक्स्ट हो गया, चलो अच्छा आप इमेजिन करो, चलो ऐसे नेक्स्ट हमने मतलब कैलकुलेट किया एंड देन ऑब्वियसली हम लूप के अंदर नेक्स्ट भी प्रिंट करवा देंगे, है ना, एम आई राइट और नॉट। लूप के अंदर हम नेक्स्ट भी प्रिंट करवा देंगे एंड मैंने जो आपको वहां कंडीशन बताया कि हमें अपडेट भी करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर विल बिकम सेकंड एंड द सेकंड नंबर विल बिकम जो अभी अभी नेक्स्ट क्रिएट हुआ, अभी भी हम मिसिंग है, ये हम कंडीशन क्या डालेंगे, आप थोड़ा इमेजिन करना, अभी एनालाइज करना। नेक्स्ट होगा, चलो अपडेट हो गया, ठीक है, वापस लूप आएगा। तो देखो अगर हम कुछ कंडीशन नहीं देंगे, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, ये मैंने अगर आपको याद अपने गौर किया होगा तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, इनफाइनाइट लूप, दिस वाइल लूप। ये जो वाइल ट्रू लिख देते हो ना, इसका मतलब क्या होता है, लूप हमेशा ट्रू है और ये हमेशा रन होते रहेगा जब तक आप कुछ फर्क अपने से एक्सप्लिसिटली ब्रेक कंडीशन नहीं लगाओगे। सो दिस इज कॉल्ड, मतलब जो भी हम यहाँ पर कंडीशन लिखने वाले, ऑब्वियसली ये ब्रेक कंडीशन होता है, ब्रेक करना है हमें उस लूप को कंडीशन के बेसिस पे। वो कंडीशन क्या होगा, अब देखो नेक्स्ट फर्स्ट प्लस सेकंड होगा, अपडेट किया, वापस लूप रन होगा, वापस नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट प्रिंट होगा, अपडेट, नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे नेक्स्ट तो जनरेट होते रहेगा। लेकिन हमें कभी तो स्टॉप करना है ना, और वो कब स्टॉप करना है हमें कौन बताएगा, ये लिमिट बताएगा। तो हाउ वी विल डू इट, कि हमें चेक करेंगे कि जैसे ही हम चेक करें कि भाई नेक्स्ट जो भी नंबर जनरेट हो रहा है नेक्स्ट, वो अगर हमारा लिमिट एक्सीड कर रहा है, अगर हमारा लिमिट एक्सीड कर रहा है, then we will immediately stop the flow of the loop,
एंड दैट्स इट। देख सकते हो इतना ही ये प्रॉपर कोड है। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल आस्क मी फॉर द लिमिट, सो से फॉर एग्जांपल हम 50 रखते लिमिट। अब देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा आंसर यहाँ रिजल्ट आ रहा है। अब आप पूछोगे कि यार 34 के बाद क्यों नहीं प्रिंट हुआ, हमने तो लिमिट 50 तो दिया। ऑब्वियसली यार मैंने क्या कहा था कॉन्सेप्ट, उस लिमिट के अंदर के जितने भी फिबोनाची सीरीज के नंबर है वही प्रिंट होंगे। 34 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, प्रीवियस टू का सम रहेगा, दैट इज 55, जो कि हमारा लिमिट एक्सीड कर दे रहा है। आप देख सकते हो दैट्स व्हाई 34 तक प्रिंट हुआ। लेकिन हाँ, अब चलो चेक कर लेते हैं, अगर आप लिमिट आपका 60 देते बट आपका 55 तक प्रिंट होता, एज यू कैन सी। एंड ऑब्वियसली फील फ्री टू गिव लाइक कितना भी बड़ा लिमिट आप दोगे उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके हमें आंसर दे देगा।